राधिका, उठो उठो राधिका। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो। चलो। कोई काम मिला आज? नहीं राधिका, सरपंच जी के पास भी गया था खेत में काम करने के लिए, वहाँ भी बात नहीं बनी। कैसे चलेगा ऐसे? गांव में एक शादी थी राधिका, मैं कुछ रोटियां लेकर आया हूँ। आपको अंदर जाने दिया? जाने तो नहीं दिया वो। तो क्या आपने चोरी की? नहीं राधिका, वो कुछ खाना खराब होने की वजह से बाहर फेंक दिया था, तो उसमें रोटियां भी थी। हे प्रभु, और कितनी परीक्षा लोगे? तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आज खा लो, कल मैं कुछ भी करके काम ढूंढ लूंगा। शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। लाला जी, कोई काम मिलेगा? सामान तौलने का, हिसाब किताब या फिर सामान उठाने का। भाइयों, यहाँ तो ऐसा कोई काम ना से, धंधा मंदो चल रहा है। ठीक है लाला जी। भाई, कुछ काम मिलेगा? बर्तन धोने का, चाय बनाने का या फिर सामान लाने का, कुछ भी काम हो। अरे आगे बढ़ो भाई, 2 लोग ढंग से आते नहीं है चाय पीने, मैं ही पूरा दिन मक्खी मारता रहता हूँ। प्रणाम सरपंच जी। कहो मानव, कैसे आना हुआ? काम की तलाश में हूँ, घर की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई है, आप कुछ काम दे देते तो। अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, 1 हफ्ता रुक जाओ, फसल कटाई शुरू होगी तो कर लेना। 1 हफ्ता? ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ। आ गए आप? हाँ। परेशान लग रहे हो, लगता है आज भी काम नहीं बना। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा ही लिखा है, बस कुछ परीक्षा के दिन चल रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। जाओ मुंह हाथ धो लो। ये लो। अरे, ये मिठाई कहाँ से आई? पड़ोस से संगीता भाभी देकर गई थी, उनकी बेटी के बेटा हुआ है। तुमने नहीं खाया? कभी अकेले में कुछ खाया है जो अब खाऊंगी? अब दोनों साथ में खाएंगे। आज भगवान करे कोई काम मिल जाए। मिल जाएगा, ज्यादा सोचो मत। राधिका, ओ राधिका। हाँ दीदी। राधिका, तुम्हारे पेड़ के कुछ पत्ते चाहिए। कौन से पेड़ के दीदी? यही जो आंगन में लगा है। दीदी, जितने चाहिए उतने ले लो। वैसे आप इन पत्तों का क्या करोगी? ये पत्ते पेट के हजम और गर्मी को मारते हैं, ये बहुत गुणकारी है। क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं दीदी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। आज भी काम नहीं मिला राधिका। तो इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? जब मिलना होगा मिल जाएगा। अब तो बिना खाए पिए शरीर भी साथ छोड़ रहा है। मैंने अपने लिए कुछ बनाया है, रुको लाती हूँ। ये क्या है राधिका? साग है, हरा भरा साग। ये तो बहुत
बहुत स्वादिष्ट है राधिका। क्या है ये? शुक्र है ऊपर वाले का, खाने के बिना भूखे नहीं मरेंगे। अपने आंगन में जो पेड़ है उसके पत्तों का साग है ये। क्या सच में? और बहुत गुणकारी है ये अपना पेड़। मैं काम के लिए जा रहा हूँ राधिका। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो। तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम घर का बना साग बेचें? कोई खाएगा पत्तों का साग? हम किसी को बताकर थोड़ी बेचेंगे। और वैसे भी तुम्हें पसंद आया था ना? बात तो सही है, कोशिश करके देख लेते हैं। अरे मानो भाई, क्या है ये? हरा भरा साग है भाई। और किसके साथ खाना है? अभी तो ऐसे ही खाकर देख लो। जरा मुझे भी देना। अरे वाह वाह वाह, बहुत मजेदार है। हाँ हाँ, जरा एक और देना भाई। दाम दाम क्या है भाई? दाम दाम 10 रुपये एक का। ये लो भाई, 20 रुपए। मेरे भी। देखा राधिका, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। अब से यही काम होगा। कल से साग के साथ चावल और रोटी भी बनाऊंगी। क्या बेच रहे हो भाई? साग है सरपंच जी। साग? जरा खिलाओ तो। वाह भाई, ये तो कमाल का साग है। थोड़ा घर के लिए भी बांध देना। और दाम क्या हुआ? जल्दी करो, कब से खड़ा हूँ भाई। सुनो, अरे अरे मानो भाई। भीषण बारिश से कई गांव के घर बह गए हैं। सरकार ने सबको घर में रहने की सलाह दी है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये बारिश हमारा ये कच्चा घर सह ही नहीं पाता। हाँ, कुछ भी गलत होने से पहले ही ऊपर वाले ने हमें सुरक्षित कर दिया। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? हे ईश्वर! रात की बारिश ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल को गिरा दिया राधिका। तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। एक ही तो आस थे तुम। जीवन कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। जो पाया तुमने वो अपनी मेहनत से पाया। मैं तो बस साथ था। लेकिन अब क्या करेंगे? क्या जीवन फिर से वैसे ही हो जाएगा? भूखे मरने की नौबत? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा, नए रूप में। मेरे फूलों को तोड़कर यहीं दबा देना। हमारा पेड़